हेलो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूँ ये लेक्चर लेके। लेक्चर नंबर 3, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे स्टॉप किया था। देन इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि आगे हमें क्या करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो बच्चों आगे हमारे पास आएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है ना। द टाइप ऑफ द रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि इसने ये बोला है कि अगर जो कोई भी रिएक्शंस जो है अगर जो दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होने से एक सिंगल प्रोडक्ट देती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि कंबाइन हुई, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखना है पहला एग्जांपल, जैसे कि ए अपने पास आया है, फिर हमने बी उसमें ऐड किया है, तो ए बी आपके पास आ चुका है। ये किसके अकॉर्डिंग आया है? क्योंकि ए क्या है अपने पास, ए क्या है बच्चे, ए क्या है अपने पास, ए एक रिएक्टेंट है और बी भी एक रिएक्टेंट है। देन उसके बाद ए बी जो आया है वो एक प्रोडक्ट निकल के आया है। अभी ये वाला डिस्कशन हम पहले कर चुके थे, अभी मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे CaO आपका एक रिएक्टेंट है, देन दूसरा रिएक्टेंट है H2O। CaO को बेटा हम एक क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम है ना। क्विक लाइम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको हम बोल सकते हैं आ, बिना बुझा हुआ चूना। अभी इसको क्विक लाइम बोलते हैं। देन उसके बाद क्या है, H2 अगर जो इसके अंदर ऐड किया तो H2 ऐड होने के कारण हमारे पास ये रिएक्शन बन चुकी है। इस रिएक्शन को अगर जो ये रिएक्शन हो रही है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन गया है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। दूसरा नाम क्या होगा बच्चे? अब इसकी जगह पे हम क्विक लाइम ना बोल के हम इसको क्या बोल देंगे? हम इसको बोल देंगे स्लैक लाइम। क्या बोल देंगे? स्लैक लाइम। ये अपना स्लैक लाइम बन चुका है। इसको CaOH होल ट्वाइस को हम स्लैक लाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या होगी बच्चे? अगली रिएक्शन जैसे कि अपने पास क्या है, C+O2। C+O2 का मतलब क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई है, देन उसके बाद CO2 बना है। मतलब कि दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन में हुआ था। और इसको भी हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब जो दे आर जनरली यहाँ पे अगर जो हमें नज़र आता है, जब हम CaO को H2O में मिलाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। अरे जनरली अगर जो देखा जाए बच्चों, तो आप समझते हो वाइट वाशिंग, सफ़ेदी जो घरों में की जाती है वाल पे, तो उसमें हमने ले लिया कि CaO जो है वो एक चूना है। चूने को अगर जो पानी में मिलाएंगे हम तो अपने पास क्या मिलेगा बच्चे? CaOH होल ट्वाइस। तो ऐसी रिएक्शन में क्या होगा, आपको हीट जनरेट नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी? हीट। हीट नज़र आएगी बच्चे। क्या नज़र आएगी? हीट। हीट को हम ये वाला साइन देते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। वैसे हीट के रूप में यूज़ किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, दे आर जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स एवोल्यूशंस ऑफ हीट ड्यूरिंग रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी रिएक्शन में हीट इवोल्व होगी दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बच्चों समझ में आया एक्सोथर्मिक रिएक्शन? गुड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। उसके बाद देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसे कि आपको यहाँ पे NaO और Cl की रिएक्शन नज़र आ रही है कि NaCl के साथ कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब कि क्रिस्टल बना रहा है NaCl का। तो ऐसी रिएक्शन भी अपनी क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरली हम देखते हैं कि एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड, दूसरा एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड ये मिल के आपको एक कंपाउंड बना देते हैं, है ना। एक कंपाउंड दे देते हैं, फॉर्म कर देते हैं कंपाउंड को। तो इस तरीके की रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे अपने पास क्या है, यहाँ पे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल ही इसका उल्टा है, उल्टा नज़र आ रहा है आपको। दिस द टाइप ऑफ द रिएक्शंस इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर जो कोई सिंगल रिएक्टेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि अगर जो अपने पास H2O है, वैसे तो अगर जो देखा जाता है H2O की रिएक्शन जो होती है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम क्या लेंगे, एक मग लेंगे। मग में यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल करेंगे। होल करने के बाद यहाँ पे ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगा देंगे और उस ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया और वो बैटरी पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। देन उसके ऊपर हमने एक कैप लगा दी। उस कैप में हमारे पास पूरे के पूरे वाटर डाल दिया और उस कैप में अगर जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर देखा जाता है तो H2 और O2 की फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हो जाती है। एक बार क्वेश्चन रिएक्शन में ये आया था कि कौन डबल बनता है और कौन सिंगल बनता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो डबल फॉर्म होता है और ऑक्सीजन जो है वो सिंगल फॉर्म होता है। मतलब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है लेकिन इसके अंदर कौन सा मेथड हुआ, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हुआ। कौन सा मेथड हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय द सप्लाइंग एनर्जी बाय मीन्स, या तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ये भी बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपने पास कोई ना कोई, या तो आप हीट दोगे या इलेक्ट्रिसिटी दोगे। जब भी हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की है ना, और लाइट भी दे सकते हो। अगर जो इन चीज़ों को हम दे रहे हैं रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो, तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटो कंपोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। इस तरीके से अपने आप चलता है। अगर जो वो हीट से हुई है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से हुई है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड अगर जो वो लाइट से हुई है, जनरली जैसे सनलाइट है उससे हुई है, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या। जैसे अभी H2O था, H2O के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अपने आप को कवर करते हैं। H2 यहाँ पे निकल जाएगा, O2 यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपको ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि टू और मोर एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बनते हुए। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन को और दूसरे फॉर्म से भी करते हैं। जैसे कि आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, जो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं उन्होंने इस तरीके की दवाई ज़रूर देखी होगी वहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म बोलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक डाउन होता है तो एक O2 का मॉलिक्यूल्स होता है और बाकी आपके H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब कि पानी बनता है और ऑक्सीजन बनती है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से रिएक्शन होनी है। नाइट्रोजन ट्रायोडाइड्स में आपको NI3 देखने को मिल रहा है, N2 और I2 इस तरीके की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और ये जो टू इस तरीके से जो आए हुए हैं, ये जो हमने ये जो लगाए हुए हैं बेटा, ये बैलेंसिंग इक्वेशन बनाने के लिए लगाए हुए हैं। उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि हम रिएक्शन में कहाँ गए यार, हम रिएक्शन में AB+ में जनरल फॉर्म अगर जो देखी जाती है तो AB+ में B इस तरीके की फॉर्मेशन नज़र आ रही है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि हमने बोला था कि आज रिएक्शन करनी है तो ये वाली आपकी डिसप्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नाम से पता लग रहा है डिसप्लेसमेंट, मतलब कि प्लेसमेंट क्या कर गई, डिसकनेक्ट हो गई है, वो दूसरी के साथ प्लेसमेंट हो जाएगी। जैसे कि अभी समझा देते हैं आपको, द रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और फॉर्म इट साल्ट सॉल्यूशंस देन, और उसके बाद इस रिएक्शन का नाम बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज टू टाइप, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दो तरीके की देखने को मिलती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है।
देखिए आगे आपको नज़र आ रहा है सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको नज़र आ रही है कि Mg जो है CuSO4 के साथ रिएक्शन कराई हमने, Mg की रिएक्शन कराई CuSO4 के साथ, लेकिन Mg ने क्या किया, क्योंकि Mg जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से, वो क्या करेगा, Mg Cu को हटा देगा और Cu यहाँ से निकल गया है, Mg यहाँ पे आ गया, ऐड हो गया है, तो ये डिस्प्लेस कर दिया, इसने अपने आयंस को डिस्प्लेस कर दिया है। अब दूसरी रिएक्शन में आपको, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरी में क्या है कि कैल्शियम यहाँ पे क्लोरीन के साथ आ जाएगा और यहाँ पे जो CO3 है वो H2 के साथ चला जाएगा, और ये आपकी इस तरीके की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। तो बेटा एक बार नोट कर लेना, ये एक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट का ऊपर वाला, और नीचे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का और HCl का। इस तरीके की रिएक्शन इंपॉर्टेंट बनेगी आपके पेपर के लिए भी, ठीक है ना, और समझ में आ रहा होगा आपकी, ठीक है। देन आगे देखो बेटा, आपको एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नज़र आ रही है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, लेड क्लोराइड लिया है और लेड क्लोराइड में पोटासियम आयोडाइड डाला है। अब लेड क्लोराइड जो है, लेड क्लोराइड के 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, Cl के 1 नेगेटिव आयंस होते हैं। हमने 9th क्लास में किया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, Cl आपका 2 हो जाएगा और Pb आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे Ki है, Ki के ऊपर पॉजिटिव 1 वो नेगेटिव 1, तो ये सिंपल रहेगा, Ki बन जाएगा। दूसरा है क्या, पोटासियम क्लोराइड है, तो पोटासियम क्लोराइड से हमने देखा कि पोटेशियम के एक है और Cl क्या है, एक है, तो ये भी KCl बन जाएगा। लेड आपके पास 2 होता है और आयोडाइड 1 होता है, तो Pi2 के साथ रिएक्शन बन जाएगी। अगर जो देखा जाता है पीछे बैक में जाते हैं एक बार, बैक में जाने के बाद हमें पता लगेगा, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, काफ़ी ज़्यादा बैक चले गए हैं, 1 मिनट बच्चों। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है बेटा, वहाँ पे कमेंट भी कीजिए कि हमें यहाँ से चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देन हम वीडियो को और ज़्यादा बेटर बनाएंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा आसानी होगी स्कोर करने में, ठीक है। और बच्चों, हाँ जी, हम आ चुके हैं यहाँ पे, देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसके बाद ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने की, उसके बाद ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में जाना था, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जाना था हमने कि 2 तरीके की होती है। उसके बाद हमने सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जाना था। यहाँ पे हमने ये वाला एग्जाम्पल भी लिया था अभी थोड़ी देर पहले। और अब देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या लिया बेटा, सबसे पहले हमने लिया है K2CO3 और BaCl2, इन दोनों की रिएक्शन कराई, तो KCl और BaCO3 के रूप में आपको मिल चुका है। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में जानी जाती है। अगला लेक्चर आपका इससे आगे होगा, देन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ऐसे ही प्यार देने के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए।